Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing the concept of mathematics from basic to advanced level. In that series I have started with the NCERT of class 7. अभी तक हमने क्या किया है कि एक्सरसाइज 5.1 का जो सॉल्यूशन था उसके बारे में सब कुछ देखा और उससे पहले जो लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जो थ्योरी वीडियो था उसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर्ड किए थे कि डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट व्हाट एवर कंसेप्ट इज रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द थ्योरेटिकल वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स वेरी इजीली। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। एकदम डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशन होगा। अगर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच पॉसिबल होगा तो विल ट्राई टू कंसीडर दैट ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें टोटल क्या है, टोटल 6 क्वेश्चंस है, 1 to 6। सो विल सॉल्व वन बाय वन। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट का पार्ट था जिसमें कि एक्सरसाइज 5.1 में हमने क्या देखा था कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज कंसेप्ट्स। नाउ विल सी द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पेयर ऑफ लाइंस इन दिस वीडियो। ठीक है, जो कि हमारा एक्सरसाइज 5.2 है। तो ये सब कंसेप्ट हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया है थ्योरी वीडियो में, बट मैं एक क्विक रिवीजन कर लेता हूँ बिकॉज द ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू in the 5.2 given in the exercise 5.2 is related to these concepts only। ठीक है, तो चलिए क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि अगर दो लाइन है, सपोज वी हैव टू लाइंस L एंड M। ठीक है, देन वन लाइन इज कटिंग both P and sorry both L M and then this line is called transverse line। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइन। अभी हमने क्या देखा था कि सिंपली इससे पहले एक चीज देखा था कि अगर टू लाइन सिंपली कट कर रहे हैं, ठीक है, L सपोज दिस इज X एंड दिस इज Y, तो टू लाइंस अगर एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो टोटल हमारे कितना एंगल्स होते हैं, टोटल 4 एंगल्स होते हैं, दीज टू एंड दीज टू। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगा और ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा, ये हमने देखा था। उसके अलावा क्या देखा था कि अगर एक सिंगल लाइन है, ठीक है, दिस इज अ लाइन, लाइन और मीन्स रे बोल सकते हैं, और एक हमारा अगर ऐसा एंगल है तो दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल्स, और ये दोनों का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये दो कंसेप्ट हमने पहले देखा था वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग पेयर ऑफ लाइंस पे में थोड़ा फोकस करेंगे कि इफ टू लाइंस आर देयर L एंड M, ठीक है, तो अगर दो लाइंस को कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। तो अब क्या है कि अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखें डिटेल में तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि P एंड L लाइन आर इंटरसेक्टिंग, और इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पे भी क्या है कि दिस इज P, तो P एंड M लाइन आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो अगर जैसे ही दो लाइन इंटरसेक्ट हुआ इस पॉइंट पे तो वी विल गेट फोर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स जिसको हमने 5 6 7 8 नाम दिया है। सिमिलरली यहाँ पे भी टू लाइंस इंटरसेक्ट हो रहा है पी एंड एल, तो इसको अभी इसका भी नोमेनक्लेचर में हमने एंगल 1 2 3 4 दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग का जो इस क्विक रिवीजन का पार्ट क्या है कि हम लोग को पता होना चाहिए कि इंटीरियर एंगल क्या है। तो जो एंगल वट एवर एंगल इज इनसाइड मींस इन बिटवीन एल एंड एम लाइन, ठीक है, जो हमारा टू लाइंस है उसको हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो इंटीरियर एंगल हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, दीज आर इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, व्हाट आर द एक्सटीरियर एंगल, जो भी एंगल्स, ठीक है, दैट इज मीन्स आउटसाइड ऑफ दिस एल एम एन लाइन। ठीक है, एल लाइन एम है तो आउटसाइड कौन कौन सा एंगल हो गया, 1 2 और 7 8। सी वी हैव कैटेगराइज्ड इन दिस टेबल 1 2 7 8। अब आते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है कि लेट मी चेंज द कलर और लेट मी रब। ठीक है, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग्स जो एंगल होता है उसमें क्या है कि 1 and 5, सी दिस 1 and this 5, दीज आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सिमिलरली क्या एंगल्स होगा, 2 and 6। ठीक है, मैं डबल ट्रिपल ऐसा करके दे रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली क्या होगा, 3 and 7, 3 and 7 इसको मैं 3 टाइम्स कवर करता हूँ। ठीक है, 3 टाइम्स। ठीक है, बिकॉज दीज टू आर एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। और अगला क्या हो जाएगा, 4, इसको मैं 4 टाइम्स एंगल करूंगा। ठीक है, 4 and 8, तो दीज 4 जो कि एंगल्स यहाँ पे लिखा है पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उसके बाद इसका प्रॉपर्टी को याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। ठीक,
पेयर ऑफ अल्टरनेट क्या हो जाएगा, ये 3 and 6, ये पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, सेकंड में क्या हो जाएगा, ये 4 and 5। तो सी 3 and 6 and 4 and 5 दीज आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो सिमिलरली जो एक्सटीरियर एंगल होगा, जैसे क्या एक्सटीरियर एंगल 1 और 8 दीज आर पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, 2 और 7 ये भी हमारा पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि पेयर ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पेयर ऑफ ये क्या होगा कि ये कौन सा एंगल होगा कि दीज टू आर टू डिफरेंट लाइंस, दिस इज एल एंड एम। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू पी। तो ये दो जो एंगल होगा, दिस इज सपोज दिस इज 3 और दिस इज 4 ना, तो दिस इज 4 एंड दिस इज 6। तो 4 6 जो हो जाएगा वो पेयर ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल हो जाएगा ऑन द सेम साइड। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3 and 5। तो ये हमारा एंगल, ये हमारा क्या हो गया, एंगल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके अलावा जो मेन कंसेप्ट है कि अगर जैसे यहाँ तो हमने देखा कि दीज एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, एल एम एन, क्योंकि ये रैंडम एंगल है, क्योंकि इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं और कट करेगा। दैट मीन्स कि एल एंड एम आर, यहाँ पे एल इज नॉट पैरेलल टू एम। बट यहाँ पे अगर सपोज इफ एल इज पैरेलल टू एम, अगर एल मेरा पैरेलल टू एम है, तो क्या होगा कि ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल। ठीक है, इक्वल मीन्स क्या है कि 1 विल बी इक्वल टू 5, 2 will be equals to 6, 3 will be equals to 7, 4 will be equal to 8। ठीक है, इस कंसेप्ट को एकदम याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा, पेयर ऑफ अल्टरनेट दैट इज 3 6 एंड 2 5, दीज टू विल बी ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। इसके अलावा पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 and 8। ठीक है, जो भी हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि 1 and 8 को हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ आप लोग याद रखेंगे कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमारा ये है। और जो फोर्थ, जो हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, दिस इज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कि हमारा जो सेम साइड में जो ट्रांसवर्सल एंगल होगा दैट इज 3 and 5, तो इसका सम क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इस चीज को याद रखेंगे। अगेन एंगल 4 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग लीनियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो ये कंसेप्ट अगर क्लियर होगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज दिस 5.2। ठीक है, तो अब नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, सो यू कैन सॉल्व इजिली। बट अभी हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, state the property that is used in the each of the following statement। पहला स्टेटमेंट क्या है, if a is parallel to b, see these two lines are parallel ना, a is parallel to, oh sorry, a is parallel to b, ये गिवन है। ठीक है, पैरेलल मींस हम लोग पैरेलल को ऐसे नहीं लिखते हैं, पैरेलल को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। a is parallel to b, a अगर पैरेलल टू b है, देन एंगल 1 इज इक्वल टू 5। अभी हमने क्या देखा था कि अगर दो लाइन पैरेलल हो, ए एंड बी लाइंस, सपोज ए एंड बी आर पैरेलल, और इसको एल, इसका नाम एल रख देते हैं, इसका नाम एम रख देते हैं, एल इज द ट्रांसवर्स लाइन ऑफ ए बी, देन जो एंगल ऑफ करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डिंग एंगल जो भी होगा दैट विल बी इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या देखा था हमने, 1 5, ठीक है, 2 and 6, 4 and 7, 3 and 8। तो बोल रहा है कि थ्रू विच प्रॉपर्टी एंगल 1 and 5 आर इक्वल। तो फर्स्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एंगल 1 है, दिस एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल विल बी इक्वल। ये प्रॉपर्टी हमने देखा था, जस्ट हम लोग प्रॉपर्टी को रिवाइज कर रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, देन ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज पैरेलल टू बी। अभी हमने क्या देखा था कि अगर ए पैरेलल टू बी है, इफ ए इज पैरेलल टू बी, देन एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। ठीक है, बाकी जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है उसका सम 100 मतलब 180 डिग्री होगा। और तीसरा हमने क्या देखा था कि पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल 180, वो सॉरी, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, दैट इज 4 इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 5। तो अगर ये रिवर्स वे में भी ट्रू है, इफ एंगल 4 एंड इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, तो क्या लिखा है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, दैट इंप्लाइज ए इज पैरेलल टू बी। किस प्रॉपर्टी के थ्रू हो रहा है, एंगल, इसको नहीं, पेयर ऑफ
कौन सा एंगल है? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लिख सकते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है? इफ, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर angles are equal, then lines will be parallel। ठीक है, समझ में आया? अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमने क्या देखा था कि क्या प्रॉपर्टी है? एंगल 4 और 5 इसका सम क्या हो जाएगा? एंगल 4 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा देन क्या होगा? ए विल बी इक्वल, सॉरी, ए विल बी पैरेलल टू बी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी याद रखेंगे। यहाँ एक ही के बारे में पूछा है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है? एंगल ऑफ सेम साइड सी, यहाँ हमने डिस्कस किया है पेयर ऑफ इंटीरियर्स एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, इफ एंगल 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई हो जाए, क्या क्या? एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एल सॉरी ए विल बी पैरेलल टू बी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब ये तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। एंगल ऑफ, ठीक है, एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ क्या होगा पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स? ये अभी हमने देखा था, ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या हो जाएगा? एंगल 4 एंड एंगल 8। क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 एंड एंगल 8। और क्या क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 5। क्या हो जाएगा? एंगल 1 एंड एंगल 5। थर्ड वन क्या हो जाएगा मेरा? एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 7। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हो जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 6। एंगल 2 एंड एंगल 6, ये अभी हमने देखा था। और ये क्या है कि अगर ये ए, इफ ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इज पैरेलल टू बी, दैट मीन्स कि ये दोनों दोनों पेयर इक्वल होगा, ये दोनों पेयर भी इक्वल होगा, ये दोनों पेयर इक्वल होगा। दिस कंडीशन इज ओनली ट्रू व्हेन ए इज पैरेलल टू बी। तो इसमें कुछ ऐसा बताया नहीं है कि ए इज पैरेलल टू बी है और नॉट, तो जस्ट दे आर आस्किंग द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में। बताओ क्या होगा? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक है, एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, ये हमने देखा था। चलो इसको मैं डिटेल में लिख देता हूँ ऐसे। कौन कौन सा एंगल हो जाएगा? ये वाला और ये वाला। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? ये और ये। करेक्ट। ये हमारा 2 है, ये हमारा क्या है एंगल? सॉरी, दिस इज 8। ये वाला एंगल मेरा 3 है, दिस एंगल इज 5। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगेन, इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, ए बी आर पैरेलल, सी आर द ट्रांसवर्सल लाइन, देन दीज टू एंगल विल बी इक्वल। एंगल 3 विल बी इक्वल टू 5, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं। थर्ड में क्या है? द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो ये क्या होता है कि ये जो एंगल होगा, दीज टू एंगल्स विल बी पेयर ऑफ, क्या है? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल एंगल्स। ठीक है, सॉरी, ये वाला सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये और इधर से अगर देखेंगे तो दीज टू, तो इस दोनों का क्या नाम है? ये एंगल 2 है, एंगल 5 है। तो क्या क्या हो सकता है? एंगल 2 एंड एंगल 5। और दूसरा क्या हो जाएगा? दिस इज एंगल 3, दिस इज एंगल 8। तो सेकंड हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 8। अगर ये पैरेलल होगा तो क्या हो जाएगा? इफ पैरेलल देन एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल नहीं होगा 2 और 5, क्या हो जाएगा? एंगल 2 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 8 विल बी इक्वल टू, सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री इन केस ऑफ ए इज पैरेलल टू बी। ठीक है, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या है? द वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या क्या हो सकता है? बताओ। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारा दो दो है। क्या है? जैसे ही दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्या क्या हो सकता है? बताओ। अब ये तो आप लोग इजीली बता पाओगे। एंगल 4
ठीक है, एंड एंगल 2 ये होगा, दिस टू विल बी इक्वल, हमेशा इक्वल होगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि ये दो लाइन का इंटरसेक्शन है ओनली सी एंड ए का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दीज आर ऑल्सो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। सिमिलरली इस पॉइंट पे क्या क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे हो जाएगा एंगल 8 एंड एंगल 6, अगेन एंगल 5 एंड एंगल 7, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल 8 विल बी इक्वल टू एंगल 6, सिमिलरली एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, ये हमने देखा। अब अगर हमारा कोई रिलेशन है क्या, ये तो हमने इंटीरियर एक्सटीरियर सारे एंगल्स का बात कर लिया, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन एंगल 4 एंड एंगल 6? ठीक है, चलो कुछ डिस्कस करते हैं। इफ एनी रिलेशन बिटवीन एंगल 4 एंड एंगल 6, इसके बारे में कभी हमने बात ही नहीं किया, बट ये तो बोल दिया कि पेयर ऑफ ये एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो अभी हमको क्या पता है, जस्ट एक बात बताओ, अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये हमने देखा। ठीक है, और 6 के बारे में देखा, तो 6 के बारे में क्या देखा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी हमें पता है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, और एंगल 2 इज इक्वल टू ऑल्सो क्या है, एंगल 4। क्यों एंगल 4 है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये अभी हमने देखा था, क्या है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल है इस लाइन पे, तो ये दोनों इक्वल होगा। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 इफ ए एंड बी आर पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है कि सी एंगल 2 6 के भी इक्वल है और एंगल 2 4 के भी इक्वल है। व्हाट डज इट मीन कि एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे कि ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अगर आपको नहीं पता है कुछ ऑफिशियल रिजल्ट, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ कंक्लूजन। ठीक है, कि एंगल 2 और एंगल 6 दोनों इक्वल है क्योंकि एयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्सो। ठीक है, तो अगर दो एंगल 2 इज इक्वल टू 6 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि आरएचएस भी दोनों का इक्वल होगा, दैट मीन्स कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब नाउ यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली अगर आपने उस कंसेप्ट को इजीली समझ लिया तो। ठीक है, दिस इज पी, क्या क्या बोल रहा है कि दिस फाइंड इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ पी इज पैरेलल टू क्यू। सपोज P इज पैरेलल टू Q दिया हुआ है और ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन सपोज L है, तो फाइंड द अननोन एंगल्स। ठीक है, एक एंगल्स का वैल्यू दिया है 185 125 और दूसरा का बाकी ए बी सी डी सारे एंगल्स हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा एंगल निकालते हैं, सबसे पहले एंगल ए निकालते हैं। ठीक है, फर्स्ट में लिखते हैं एंगल ए। एंगल ए के लिए क्या देख रहे हैं, बताओ, एंगल ए का 125 के साथ कोई रिलेशन है क्या? आप किसी भी वे से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी वे से जा सकते हैं। इसका मल्टीपल वेज हो सकता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, क्योंकि हो सकता है आपने एफ को पहले कंसीडर किया फिर डी को कंसीडर किया। ठीक है, तो आप सपोज आप ए एंगल पहले फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ए और एंगल जो है सो इसमें कोई रिलेशन है क्या, एंगल 125 में कुछ रिलेशन है क्या? लेट्स डायरेक्ट रिलेशन आपको कुछ पता है, नहीं पता है, क्योंकि अगर एंगल ऑफ अल्टरनेट भी देखते तो एफ और ए है। ठीक है, एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग्स देखते तो ई और ए है, एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग्स क्या हो जाएगा, ई और ए है, यही है ना। और उसके अलावा अगर इंटीरियर एंगल भी देखते तो ये और ये एंगल है, तो मतलब कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, चलो कुछ अनदर वे देखते हैं। हमें क्या क्या पता है इस कंडीशन में, हमको क्या पता है कि जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डेंस एंगल है वो हमारा इक्वल होगा, दैट मीन्स कि एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल ए। एक ये रिलेशन मुझे पता है। ठीक है, ये रिलेशन हमें पता है कि एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल ए। सिमिलरली क्या है कि करस्पॉन्डेंस एंगल दूसरा क्या हो जाएगा, 125 और डी, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स कि एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल 125 डिग्री। ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल का कंसेप्ट है, क्यों, क्योंकि दिस इज द करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, दीज टू आर करस्पॉन्डिंग एंगल, दैट मीन्स कि डी विल बी इक्वल टू 125, तो डी का वैल्यू हमें डायरेक्ट मिल गया। ठीक है, करेक्ट है। अब डी का वैल्यू अगर हमारा डायरेक्ट मिल गया, तो अब डी के साथ कुछ ए और बी सी का किसी का कुछ रिलेशन है क्या, वो हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यस, हमने क्या देखा कि डी और बी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, डी एंड बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, दैट मीन्स कि एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
ठीक है। दैट मीन्स कि जो एंगल डी का वैल्यू है वो बी का भी दोनों का सेम होगा। तो डी का वैल्यू कितना है 125 डिग्री, तो इसीलिए एंगल बी विल बी इक्वल टू ऑल्सो 125 डिग्री। ठीक है, तो अभी तक हमारा डी निकल गया है, बी निकल गया है। ठीक है, अब अब हम लोग ये देखते हैं कि ए को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ए के बारे में हमें क्या पता है कि ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, एंगल ए और एंगल एफ इक्वल होगा, क्यों? क्योंकि दैट इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक है, क्या हमें पता है? एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ, ये हमें पता है, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ। लेकिन एफ तो मुझे पता नहीं है। एफ एफ अगर मुझे नहीं पता है तो जो मेरा नोन एंगल है उसके साथ देखते हैं, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड द गिवन एंगल। तो अभी क्या है कि एफ एंड द गिवन एंगल के बारे में अगर हम लोग देखें इस तरह से, इस अगर मैं इस पॉइंट पे कंसीडर करूं तो दिस इज 125 डिग्री और दिस इज एफ। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो अगर एक पॉइंट पे दो लाइन कट कर रहे हैं तो दीज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री। ठीक है, यही सीखा था हमने। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि एंगल एफ प्लस एंगल 125 दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। और दूसरा क्या हो जाएगा? सिमिलरली क्या हो जाएगा? एंगल ई प्लस एंगल 125 दिस विल बी आल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लाइन है और करस्पॉन्डिंग इस लाइन को कट कर रहा है, तो दिस इज एंगल ई, दिस इज 125। तो इस दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग ई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 5 सॉरी 7 माइनस 2 5, तो ये 55 डिग्री हो गया। एंगल ई इज इक्वल टू 55 डिग्री। अगर अब एंगल यहां से क्या है कि एंगल एफ निकाल सकते हैं। एंगल एफ इज इक्वल टू ऑल्सो कितना? 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। सी, एंगल ई और एफ इक्वल होना चाहिए, दोनों इक्वल आया। क्यों? क्योंकि दीज आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट वर्टिकल एंगल, वर्टेक्स एंगल। ठीक है, दैट मीन्स कि एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल एफ। अगर आपने ई निकाला तो ई विल बी इक्वल टू डायरेक्टली एफ, आपको दूसरा एंगल निकालने की जरूरत नहीं है। बट आपने अगर दोनों निकाला तो दैट शुड बी वेरीफाइड कि एंगल ई विल बी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, अब अगर एंगल ई हमें पता चल गया, एंगल एफ भी पता चल गया, तो नाउ वी कैन फाइंड द एंगल ए, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल ई का जो वैल्यू है वो दैट इज 55 डिग्री है। तो ए का भी वैल्यू हमारा निकल गया कितना? 55 डिग्री। तो अब लेट्स चेक कि सारा कुछ हमने निकाला कि नहीं। ए निकल गया, ठीक है, एंगल ए निकल गया, बी भी निकल गया। ठीक है, एंगल सी निकला क्या? एंगल सी नहीं निकाला अभी तक। एंगल डी निकल गया, ई निकल गया, एफ निकल गया। ठीक है, बस एंगल सी नहीं निकाला है। तो एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल ए, ये हमें पता है। तो एंगल सी का वैल्यू कितना हो जाएगा एंगल ए के बारे में? तो एंगल ए मेरा कितना है? 55 डिग्री, तो दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। और आप कैसे निकाल सकते हैं कि B प्लस सी, क्या कर सकते हैं? एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ से एंगल C निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल B, दैट इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल B हमारा कितना है? जो एंगल बी का वैल्यू है दैट इज 125, तो 180 माइनस 125 दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। और बी कहाँ से निकाल सकते हैं? एंगल बी सॉरी सी निकाल रहे हैं ना, तो एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर आपने डी निकाल लिया है तो एंगल सी निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस एंगल डी। देयर आर डिफरेंट पॉसिबल वे। तो बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि उस कंसेप्ट को आप कैसे यूज करते हैं, और ये तब जो आपका ये जो हमारा पैरेलल जो एंगल और लाइन का कंसेप्ट है दैट दिस विल बी वेरी इजी है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो नाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, अभी देखते हैं x और 110 में हमें कुछ पता है क्या? इज देयर एनी डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन वन, क्या है, एंगल 110 एंड x, कुछ रिलेशन है क्या? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस अगर देखें तो एंगल x प्लस दिस एंगल होगा, इसका वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, और क्या हो सकता है कि
ये दोनों इक्वल क्या होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल, अभी हमने देखा था पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से। और हमें क्या पता है कि ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो आपके पास तीन कंसेप्ट है, तीनों में से आप किसी भी बेसिस पे जा सकते हैं। सपोज यू वांट टू यूज, चलो मैं अच्छे से दिखता हूं, इफ यू वांट टू यूज प्रॉपर्टी क्या, कि एंगल, इसको सपोज एंगल 1 लिखता हूं, तो वांट टू यूज दिस प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अब एंगल 1 अगर पता चल जाए तो वी कैन इजीली फाइंड द एंगल x। तो एंगल 1 क्या होगा, एंगल 1 विल बी इक्वल टू 1110 डिग्री। क्यों, एंगल 1 इज इक्वल टू 1110 डिग्री, बिकॉज ऑफ चूंकि दीज आर वर्टेक्स अपोजिट एंगल। ठीक है, यदि एंगल 1 एंड एंगल 100, एंगल 1 एंड कितना है 110 इज इक्वल टू वर्टिकल वर्टेक्स अपोजिट एंगल, तो एंगल 1 विल बी 1110 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 हमें पता चल गया, तो इस इक्वेशन में रख देंगे 1110 डिग्री प्लस एंगल x, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इंप्लाइज एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 1110 डिग्री, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री एंगल x का वैल्यू। ठीक है, आपने इस प्रॉपर्टी का यूज किया। अब सपोज मैं इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करना चाहता, मैं कुछ और प्रॉपर्टी का यूज करना चाहता हूं। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी मैं यूज करूंगा, सपोज दिस वन। ठीक है, ये एंगल, इसको एंगल 2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अब हमें क्या पता है, किसी एंगल 2 के लिए अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ लाइन है ना, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल x। तो अभी हमने क्या देखा था कि क्या हो जाएगा प्रॉपर्टीज से, एंगल 2 प्लस एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 2 का वैल्यू अगर हम लोग निकाल दें तो x का वैल्यू वी कैन इजीली फाइंड। तो एंगल 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल 2 विल बी इक्वल टू 1110 डिग्री, क्या है, करेस्पॉन्डिंग करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ये अभी हमने देखा था। तो एंगल 2 कितना हो गया 1110 डिग्री। तो अब इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल x विल बी 180 डिग्री माइनस 1110 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, आपने देखा कि यहाँ से 70 डिग्री आपने निकाल लिया। थर्ड हम लोग क्या प्रॉपर्टी जा सकते हैं, ये मेथड 1 था, इसको आप ऐसा लिख लो मेथड 1, ये हमारा क्या था मेथड 2। ठीक है, अगर हम मेथड 3 यूज करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अगर आपने सपोज कुछ और चूज कर लिया, आपने चूज किया कि मैं इस एंगल के साथ निकालूंगा, सपोज दिस इज एंगल 3, तो अभी क्या पता है कि एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल 3। ये क्या है, एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस, एंगल ऑफ, एक ही होगा ई, एंगल ऑफ करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, नाउ अब एंगल 3 के साथ जो नोन एंगल है उसका कुछ रिलेशन है क्या, यस, एंगल 3 प्लस एंगल 110 इज विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमने देखा है। तो क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 1110 जीरो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें पता है कि लीनियर पेयर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एंगल 3 विल बी इक्वल टू कितना, 70 डिग्री। तो अब एंगल x क्या हो जाएगा, इसीलिए एंगल x विल बी इक्वल टू एंगल 3 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। सी, एंगल x का वैल्यू यहाँ से भी 70 डिग्री आया। तो आप किसी भी मेथड से जा सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर आप उस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। यहाँ हमने क्या किया कि एंगल ऑफ सेम साइड को कंसेप्ट का यूज किया। यहाँ आप अब चाहे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी यूज कर सकते हैं, जो कंसेप्ट आपको पता है। बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू रिलेट द एंगल, क्योंकि अगर जो भी हमारा 1110 वैल्यू अगर दिया हुआ है तो उस वैल्यू को सम हाउ अननोन एंगल के साथ हाउ वी कैन रिलेट, अगर आपने वो कर लिया देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज एंगल्स। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सॉरी, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है ये हमने तो डिस्कस कर लिया। नाउ विल बी सॉल्विंग दिस नंबर। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे L इज पैरेलल टू M, करेक्ट, L इज पैरेलल टू M है, और हमें क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये x हम लोग इजिली निकाल पाएंगे क्या, क्यों, क्योंकि एंगल 100 ये दोनों देखेंगे। अब L इज पैरेलल टू M, तो हमारा जो ट्रांसवर्स है दिस इज A विल बी ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लाइन। तो अब बी को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, बी को अगर हम लोग भूल जाते हैं तो मेरा जो एग्जैक्ट लाइन है वो कैसा होगा, दिस इज एल, दिस इज एम, और ये हमारा ट्रांसवर्स लाइन है, करेक्ट। तो ये एंगल कितना है, 100 डिग्री है। तो दीज टू आर पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल ना, दिस इज एक्स,
ठीक है, तो x विल बी, these two will be equal, that means angle x will be equals to 100 डिग्री। क्यों? इसको which property? From angle of corresponding, करेक्ट? ये हमें समझ में आया। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इसको समहाउ यूज करूं इस मेथड से, आप कर सकते हैं क्या? देखते हैं, चलो। और ये दोनों तो करस्पॉन्डेंस एंगल था, तो आपने इजीली कर लिया। अब सपोज दिस इज एंगल 1, ठीक है, तो अगर आप इसको यूज करना चाहें तो एंगल 100 डिग्री प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, 100 डिग्री प्लस, सॉरी, प्लस एंगल 1 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। तो यहाँ से एंगल 1 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 100 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि अभी हमें क्या पता है, दीज आर पेयर ऑफ क्या, एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल x का जो वैल्यू होगा दैट इज 180 डिग्री माइनस एंगल 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। सी, इस प्रॉपर्टी से भी अगर हमने निकाला तो इसका वैल्यू x का कितना आया, 100 डिग्री। और इफ यू कैन एबल टू यूज दिस प्रॉपर्टी दैट एंगल ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। और इसको इस यहाँ पे इस लाइन का कोई यूज नहीं था, दैट वाज यूजलेस, ठीक है, समझ में आया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ इन द गिवन फिगर द आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल, आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल अगर बोल रहा है, व्हाट डज इट मीन कि ए बी इज इक्वल टू पैरेलल, सॉरी, इसका व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि ए बी, ठीक है, इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। एंड इधर से भी क्या है, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, बी सी इज पैरेलल टू, ओके, बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। ये दिया हुआ है टू एंगल्स आर पैरेलल। अब कौन सा वैल्यू पता है, एंगल ए बी सी नोमेनकल्चर हमने सीखा था, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, देन वी हैव टू फाइंड एंगल डी सी जी, ठीक है। लेट मी चेंज द कलर टू रेड, एंगल डी सी जी, एंगल डी जी सी, डी जी सी मीन्स हम लोग किस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, डी, ठीक है, जी सी, ये एंगल हमें फॉर्म करना है। तो क्या है, अब इसको अगर मैं, अब क्या है कि जो इरिलेवेंट है उसको हम लोग देखेंगे ही नहीं। इरिलेवेंट मीन्स क्या है कि ये f हमारा इस केस में इरिलेवेंट है, इसको मैं अगर ड्रॉ करूं तो क्या है, इस तरह से देख सकते हैं, दीज टू आर पैरेलल लाइंस, जिसमें कि इसका अभी जरूरत है ही नहीं, तो इस चीज इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। और मैं क्या करूंगा, इसके साथ जो पैरेलल लाइंस है, दीज टू आर द पैरेलल लाइंस ए डी, ठीक है। और इसको अगर मैं, सॉरी, डिलीट करूं समहाउ, तो ऐसे कर सकता हूँ, चलो ठीक है। ये हो गया, ये कुछ ऐसा लाइन है, इसको मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पे क्या है, एंगल सी है, ये डी है, दिस इज 70 डिग्री। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ कि ए डी पैरेलल है, ठीक है, क्या है, ए इज पैरेलल टू डी, ये देख रहे हैं हम लोग लाइन में, और एंड सी इज ट्रांसवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो एयर, अब क्या है कि जैसे ही दो लाइन पैरेलल है ए एंड डी और एक लाइन ट्रांसवर्स है, तो सारा एंगल का जो प्रॉपर्टी हमने देखा था कि एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, अल्टरनेट भी इक्वल होगा, इंटीरियर जो भी होगा। तो यहाँ पे क्या है कि पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखे तो ये एंगल और ये एंगल 70 डिग्री, मीन्स बी दिस इज जी, क्या है, एंगल, सॉरी, एंगल ए बी जी, ठीक है, एंड एंगल डी जी सी are pair of corresponding angle, that means कि both will be equal, ठीक है। that means कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल डी जी सी, दिस इज एंगल डी जी सी विल बी इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि ए बी जी का वैल्यू हमें पता है। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया, 70 डिग्री, ठीक है। ओके, एक ही पेज में करना पड़ेगा। एंगल डी ई एफ, अब इधर से देखते हैं एंगल डी ई एफ, अब इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बताओ, ये
यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी इज ट्रांसवर्स। अब सेकंड का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ मैं विथ द ब्लैक पेन। सेकंड, एंगल डी ई एफ। डी ई एफ के केस में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या है कि ये दीज टू आर पैरेलल लाइंस, बाकी सबको हम लोग भूल जाएंगे, सी और एफ। इसके अलावा कौन सा एंगल बन रहा है, दीज टू, ये हमारा डी लाइन है ना, दीज टू। तो अब देखो, नाउ सी इज पैरेलल टू एफ, ठीक है, एंड डी इज ट्रांसवर्स। तो दीज टू आर एंगल ऑफ क्या है, करेस्पॉन्डेंस, मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल हमारा इक्वल होगा। एंगल क्या, डी जी सी विल बी इक्वल टू एंगल, क्या लिख सकते हैं इसको, डी ई एफ, ओ सॉरी, एंगल डी ई एफ, ये दोनों इक्वल होगा। तो डी जी सी का वैल्यू हमें पता है, ये कितना निकला था, 70 डिग्री। तो दीज टू विल बी इक्वल। व्हाट डज इट मीन कि एंगल डी ई एफ जो होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू द 70 डिग्री। सॉरी, दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, दोनों का वैल्यू हमारा 70 डिग्री आया। समझ में आया कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन द गिवन फिगर डिसाइड वेदर एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, अब टू लाइंस पैरेलल होना है, क्या डिसाइड करना है, वी हैव टू डिसाइड एल इज पैरेलल टू एम। ये कब होगा, क्या क्या कंडीशन है, पहला कि हमारा जो क्या होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या है कि सेम साइड, ट्रांसवर्स के सेम साइड के एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। इस तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, देन वी कैन से दोज टू लाइंस आर पैरेलल। इस प्रॉपर्टी को हमने बहुत बार देखा है। तो चलिए डिसाइड करते हैं। यहाँ पे क्या है कि दीज टू एंगल्स, इस दोनों का वैल्यू पता है, तो वी नो, ठीक है, पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है, जिसको तो इसका सम क्या होना चाहिए, दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो लेट्स चेक। फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, 44 डिग्री प्लस 126 डिग्री दैट इज इक्वल टू 640 1 42617 प्लस 1 170 डिग्री। क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स कि L इज नॉट पैरेलल टू M। सॉरी, ऐसे इक्वल टू हो जा रहा है, क्या लिख सकते हैं, L is not parallel to M। पैरेलल कब होता, जब when the sum is equals to 180 डिग्री। दूसरे में क्या है कि हमें ये दो एंगल का वैल्यू पता है, ठीक है, इस दो एंगल के बीच का इज देयर एनी डायरेक्ट रिलेशन, कुछ रिलेशन है क्या, नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे। कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट रिलेशन, कि दिस एंगल इज 75 डिग्री, व्हाट डज इट मीन, ये वाला जो एंगल होगा दिस विल बी आल्सो 75 डिग्री। करेक्ट। इसको अगर सपोज ओ ले लेते हैं तो हम लोग क्या लिख देते हैं, इफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉट इफ, क्या लिख सकते हैं, एंगल एल ओ एन इज इक्वल टू 75 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से, एंगल ऑफ वर्टेक्स अपोजिट एंगल, ठीक है। नाउ ये हो गया। अब क्या कर सकते हैं, अब तो हमें दो इंटीरियर एंगल के बारे में पता है, ये 75 प्लस 75। तो अगर इस दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स है, देन वी विल से दिस लाइन आर पैरेलल और नॉट, ठीक है। तो सम करते हैं, इसका क्या है, 75 डिग्री प्लस 75 डिग्री दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। सेम, दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स L is not parallel to M। ठीक है, सेकंड भी पैरेलल नहीं है। थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड में क्या है कि ये 123 डिग्री है, ये 157 डिग्री है। अब इस दोनों में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, बट हमें क्या पता है कि सेम साइड का सम जो होगा दैट विल बी इक्वल। तो इफ दिस इज 75 57 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 57 डिग्री। ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा हमारा, 57 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टेक्स अपोजिट एंगल। नाउ विल चेक कि इस दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं। तो 57 डिग्री प्लस 123 डिग्री, इसको अगर सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 53 प्लस
सॉरी 57 प्लस 360 प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मीन्स कि क्या है, सेम साइड ऑफ, इसको लिख दो ऐसा कि सम ऑफ सेम साइड ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्स। ठीक है, दैट मीन्स एल इज पैरेलल टू एम। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ में क्या है, सिमिलरली अगेन कैसे देख सकते हैं हम लोग, ये 98 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग देखें, अगर ये लाइन पैरेलल होगा, ठीक है, इफ एल अगर पैरेलल होगा तो ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सपोज दिस विल बी आल्सो इक्वल टू 98 डिग्री। ठीक है, और इस दोनों का सम क्या होना चाहिए, द सम ऑफ these two should be equals to 180 डिग्री। और चलो इसका अनदर वे में जाते हैं। अनदर वे में कैसे जाएंगे कि अगर ये 90 डिग्री है तो दिस एंगल, सपोज दिस इज x डिग्री, तो x प्लस 98 डिग्री क्या लिख सकते हैं, x प्लस 98 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री दैट विल बी इक्वल्स टू कितना, 82 डिग्री। ठीक है, तो अभी क्या होना चाहिए कि these x and these 72 this should be equal, then only we can say this L is parallel to M। बट क्या लिख सकते हैं, एंगल x is not equals to 72 डिग्री, that implies L is not parallel to M। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा जो है सो डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हुआ। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन, नो। सो आई होप कि आपको जो ये क्वेश्चन था सारा, जो हमने लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 में, एक्सरसाइज 5.2 में, हमने सबका डिस्कशन किया और अच्छे से किया। आई होप कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आया हो। ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आया हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यू कैन सब्सक्राइब द ई लर्निंग फ्रॉम बिहार फॉर फर्दर अपडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, we will check whether we can revise these concept in 25 minutes or 20-minute series, so that I can add this conclusion video to the playlist and you can go and watch it at the last moment to revise the syllabus. So thank you all for attending this session. Bye bye.